नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हर हाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही खबर आ रही है कि अब बीजेपी एनडीए में बगावत की खबर है। आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या के अंदर बीजेपी के चुनाव हारने पर एक और बाबा का बहुत बड़ा बयान, महंत राजू दास ने इस पर एक और विवादित बयान दिया है। क्या कहा है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों फैजाबाद यानी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोग अयोध्या के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, इसी तरीके से गाली देने वाले दो लफंगों को पकड़ लिया गया है। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, फिल्म जो हमारे 12 थी उसके ऊपर बैन लगाने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक के अंदर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। अब जनता को 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक और नई स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इसके पीछे कि जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, इससे नाराज होकर के जो है ये आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ गाजा से एक और बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जिन सीटों के ऊपर धांधली का आरोप लगा है वहां पर फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन करके जो है चीज़ों को क्लियर किया जाना चाहिए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। तमाम पार्टियां फिलहाल मोदी जी के साथ जो एनडीए अलायंस था वो आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब एनडीए अलायंस में फूट पड़ गई। आप इस खबर को देखिए। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को ऑडियंस में जगह मिलने से उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जयंत चौधरी ट्रेंडिंग में है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसे जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर जयंत चौधरी कहाँ थे और क्यों सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी जो है ट्रेंडिंग कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को संसद भवन से एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई। यहाँ पर तीसरी बार पीएम मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। साल 1962 के बाद पंडित नेहरू के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे टर्म के लिए शपथ लेंगे। संसद भवन में लोकसभा चुनाव में जीते हुए एनडीए के सांसद थे। सामने एक मंच बनाया गया था। इस मंच पर पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल को जगह मिली, लेकिन जयंत चौधरी को जगह नहीं मिली। इसको लेकर के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर जयंत चौधरी को जगह नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर कोई बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भी धांधली की गई है। अखिलेश यादव का इस पर बड़ा बयान आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूपी के कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझकर उम्मीदवारों को हरवाया। फर्रुखाबाद इसका एक उदाहरण है। वहां पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था, इसलिए सरकार संख्या बल से बनेगी, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक लोकसभा चुनाव के अंदर भी धांधली की गई है। कई सीटों पर ऐसा देखने को मिला है। देखना होगा आगे इस पर चुनाव आयोग क्या करता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सीट बीजेपी को हारने के बाद अब एक और महंत राजू दास का बड़ा बयान आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा। राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को अयोध्या सीट से हार का सामना करना पड़ा है। वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत मिली है। इसी बीच अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अयोध्या में बीजेपी को मिली हार को शर्मनाक बताया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि ये दुखद था। अयोध्या जैसे शहरों के लिए 32 से 38 लाख करोड़ का बजट देकर सीएम योगी और पीएम मोदी ने विकास का प्रयास किया और हार गए। अयोध्या विधानसभा शुरू से ही बीजेपी के साथ थी और इस बार भी हमने अयोध्या उन्हें ही दिया था। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जीत का आंकड़ा बहुत खुश होने वाला नहीं है, ये निंदनीय है और दुखद है। लेकिन हमें अब खुद से सवाल करना होगा कि आखिर अब सनातन की बात कौन करेगा, कौन हिंदू धर्म की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करेगा। यानी ये राजू दास के मुताबिक सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अयोध्या सीट बीजेपी के हारने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इसी में 2 और लफंगों को पकड़ा गया है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। कन्हैयालाल के ऊपर हमला करने वाले ये 2 लफंगे जो है अयोध्या की जनता के ऊपर ये जो है गाली दे रहे थे, जिसके चलते इन पर कार्रवाई हुई है। आप इस खबर को देखिए। फैजाबाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर वहां के वोटर्स को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। हमारे 12 फिल्म जो कि काफ़ी विवादित थी, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसका विरोध कर रहे थे। खबर ये आ रही है कि अब इस फिल्म के ऊपर जो है कर्नाटक सरकार ने बैन लगा दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही फिल्म की रिलीज पर 14 जून तक रोक लगा दी थी, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार का एक और बड़ा ऐलान। अब कर्नाटक के अंदर 10 रुपए में भरपेट खाना वहां की जनता को मिलने वाला है। सेवा का संकल्प नाम से ये मुहिम कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को 10 रुपए में जो है भरपेट खाना खिलाया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा से, जहां पर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर इजराइल जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है गाजा में, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने इजराइल पर बड़ी कार्रवाई कर दी। आप इस खबर को देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को बच्चों को खत्म करने वाले देशों की अपनी काली सूची में शामिल कर लिया है। इस सूची में इससे पहले ISIS, अलकायदा और बोको हरम जैसे समूह शामिल हैं और इसमें ही अब इजराइल का भी नाम शामिल कर दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल को अब इंटरनेशनल कोर्ट में एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा यानी रिजाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल की एक बहुत बड़ी हार देखी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।